मैं दुबई में देह व्यापार करती थी क्योंकि बेहद गरीबी थी और कोई दूसरा हुनर नहीं आता था। तब मेरी उम्र 24 साल थी। एक रात सड़क के किनारे बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक बड़ी कार मेरे सामने आकर रुकी। मैं झटपट उसकी ओर बढ़ी और बोली, एक रात के सिर्फ 5,000 लूंगी। मैं 3 दिन से भूखी थी, इसलिए दाम बहुत कम बोले थे। तभी अंदर बैठे आदमी ने दरवाजा खोला, बाहर आया और बोला, मैं तुम्हें एक रात के 5 लाख दूंगा। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जा रुकी। जैसे ही मैं भीतर पहुंची, चारों तरफ की बत्तियां जगमगा उठीं, मानो किसी दावत की तैयारियां चल रही हों। मैं बहुत देर तक चुपचाप सड़क पर चलती रही थी। मेरा दिमाग और दिल दोनों सुन्न पड़ चुके थे। सर्दियों की रातें मेरे लिए बेहद भारी पड़ती थीं। ठिठुरती ठंड में हल्के कपड़ों में सड़कों पर भटकना जानलेवा हो जाता। थोड़ी दूर ही बड़ी थी कि भूख ने फिर से बेहाल कर दिया। 3 दिन हो चुके थे। कुछ भी ठीक से खाया पिया नहीं था। जब कभी ज्यादा पैसे मिलते, मैं उन पैसों से जुआ खेल बैठती और हमेशा हार जाती। पिछली बार भी यही हुआ। जितना भी था, सब खत्म हो गया। अब तो हालत यह थी कि भूख से जान निकल रही थी। हम जैसी सड़क पर काम करने वाली औरतों को बड़े घरों के लोग पसंद नहीं करते। उन्हें हम बीमार और गंदी लगते। वे हमेशा ऊंचे दाम पर सुरक्षित समझी जाने वाली औरतों को बुलाते ताकि बीमारी का डर ना रहे, जबकि मैं पूरी तरह ठीक थी। फिर भी अमीरों की नज़र में मैं बेचारगी की मूर्ति बन चुकी थी। मेरा धंधा इतना फीका पड़ गया था कि कोई आस शेष नहीं रही थी। थक कर वहीं किनारे बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि आज किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो भूख से मर जाऊंगी। कुछ देर बाद एक और कार आकर मेरे सामने रुकी। मैं तुरंत उठी और भागकर कार के पास पहुंची। दिल में हजारों ख्याल थे, होठों पर बस यही दुआ कि आज कोई काम मिल जाए। शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठा आदमी बेहद संपन्न दिख रहा था। वह कुछ बोलता, उससे पहले मैं झुककर बोली, साहब, सिर्फ 5,000 लूंगी, इससे ज्यादा नहीं, मैं बहुत मजबूर हूं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आपको खुश कर दूंगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसने मुझे एक निगाह देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं ठिठक गई। आज तक किसी ग्राहक ने मेरा नाम नहीं पूछा था। सब लोग सिर्फ अपना मतलब देखते थे। मैंने धीरे से कहा, कृतिका। यह नाम बोलते ही वर्षों बाद लगा जैसे खुद को फिर से पहचान लिया हो। वह बोला, पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। मैं हैरान थी। आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। पर अब डर कैसा? जो सब खो चुकी हो, उसे दुनिया से क्या भय? मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। भीतर बैठते ही महंगे इत्र की खुशबू से मन घबरा उठा। मैंने उसकी कलाई पर नजर डाली। महंगी घड़ी, शानदार कार। अनजाने में डर लगने लगा। इतनी आलीशान कार में मैं पहले कभी नहीं बैठी थी। दुबई आए मुझे लगभग 2 साल बीत चुके थे, पर अब तक मेरे पांव ही सहारा थे, या कभी कभार कोई सस्ती टैक्सी। वह मुझे सीधे अपने मेहमान खाने की ओर ले गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद घबरा गई। लंबा सफर तय कर गाड़ी एक भव्य हवेली के पोर्च में आकर रुकी। चौकीदार ने मुख्य द्वार खोल दिया। उसने कार रोककर कहा, उतरो और अंदर जाकर बहुत सलीके से पेश आना। अगर बाजारू औरत जैसा बर्ताव किया तो 1 पैसा नहीं दूंगा, उल्टे पुलिस को सौंप दूंगा। मैं जैसा कहूं वैसा ही बोलना। अपनी तरफ से कोई बात मत कहना। अगर जरा भी जुबान चलाई तो याद रखना, जहां आई हो वहां की सजा बहुत भारी होती है। मैंने डरते डरते कहा, अगर यहां रहना खतरनाक है तो मैं चली जाती हूं। भूखी रहना बेहतर है। वह गुर्राया, यह सब तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठने से पहले सोचना चाहिए था। अब बिल्कुल चुपचाप अंदर चलो। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या आप मुझे खाने को कुछ देंगे? 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया पिया। बहुत भूख है, ताकत खत्म हो चुकी है। अगर कुछ खाना मिल जाए तो वादा करती हूं, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूंगी। वह सख्ती से बोला, कहा ना गाड़ी से उतरो। और अब अगर आवाज निकाली तो भगवान की कसम, यहीं दफना दूंगा। मैं सहम गई। इतना सख्त व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं झेला था। चुपचाप उतरी। वह भी उतरा और गार्ड से बोला, गाड़ी पार्क कर दो और कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना, पहले मेरी अनुमति लेना। फिर उसने मेरा हाथ थामा और भीतर की ओर बढ़ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह मुझे लेकर सीधे मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां पहले से बहुत से प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। सबने शानदार कपड़े पहन रखे,